सियाहपुर एक ऐसा गांव था जहां सूरज ढलने का मतलब था मौत का सन्नाटा। जैसे ही आसमान का रंग लाल होता, गांव का चौकीदार दरवाजे बंद करो, सूरज ढल गया है। उस आवाज को सुनते ही लोग अपने कामों को अधूरा छोड़कर घरों में घुस जाते। दरवाजों पर भारी लकड़ी की करियां चढ़ाई जाती और खिड़कियों पर काला कपड़ा डाल दिया जाता। सुबह की पहली किरण से पहले कोई बाहर कदम नहीं रखता था। और वही गांव में रमेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो एक पुरानी मिट्टी की झोपड़ी में अपनी बीवी लक्ष्मी और 5 साल के बेटे चिंटू के साथ रहता था। उसके पास न खेत थे न बिजनेस। वो रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और अगले दिन शहर जाकर बेचता था। गरीब होने के बावजूद भी रमेश की ईमानदारी पूरे गांव में मशहूर था। एक शाम रमेश जंगल के रास्ते से अपने घर लौट रहा था और तभी अरे ये क्या? ये तो शुद्ध चांदी की कुल्हाड़ी लगता है, लेकिन मैं इसका क्या करूंगा? मेरे पास तो अपना कुल्हाड़ी है, मैं इसको यहीं पर ही रख देता हूँ। रमेश उस कुल्हाड़ी के बारे में सोचते सोचते आ रहा था, लेकिन कब घाने अंधेरा हो गया रमेश को पता ही नहीं चला। अरे बाप रे, आज तो गांव लौटने में देर हो गई, अब क्या होगा? हे अल्लाह, मुझे सही सलामत घर पहुंचा देना। रमेश ने जंगल से जैसे तैसे गांव के शिमाने पर पहुंचा तो देखा पूरा गांव खामोश हो चुका था। रमेश जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी, उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के बाहर एक अजीब सा निशान बना हुआ है। एक गीला कीचड़ का निशान जो किसी बड़े पांव जैसा है। रमेश अपने बीवी लक्ष्मी को आवाज दी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। गांव का नियम था, शाम के बाद कोई दरवाजा नहीं खुलेगा, चाहे बाहर कोई भी हो। रमेश डर से कांपने लगा और तभी रमेश ने देखा कि गली के कोने से एक लंबी काली परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही है। उस परछाई के साथ एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। रमेश ने हिम्मत जुटाई और अपनी पुरानी लालटेन जला ली। जब वो परछाई करीब आई, रमेश ने देखा कि वो कोई भूत नहीं बल्कि गांव का सरपंच था, जो एक मिट्टी का घड़ा लेकर हर घर के बाहर कुछ फेंक रहा था। असल में सियाहपुर के पूर्वजों ने एक कहानी फैलाई थी कि शाम के बाद बाहर साया घूमता है ताकि लोग रात को बाहर न निकलें, क्योंकि गांव की जमीन के नीचे कीमती नीलम की खदान थी। सरपंच और गांव के कुछ अमीर लोग रात को चुपचाप वो कीमती पत्थर निकालते थे। वो डर का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि कोई गांव वाले उन्हें देख न ले और उनका राज राज ही रहे। अगले दिन रमेश ने पूरे गांव को सच बताया और वो डर खत्म हुआ। फिर गांव की दौलत छब में बराबर बांटी गई। रमेश की ईमानदारी ने उसकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म कर दी।